नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं शिक्षक बंधु। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज 27 लेकर के जुड़ चुके हैं। तो इसके पहले आपने यदि टेस्ट सीरीज 26 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह वैसे प्रश्न है जो अब तक आपके आकलन परीक्षा में आए हुए राज्यों का है और उसके साथ ही साथ जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ऐसे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को देखना कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रो, उपकार या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए परोपकार उपसर्ग प्रत्यय के लिए यहाँ पर वीडियो हिंदी का बना हुआ है। जो नोट्स अब तक नहीं परचेज कर रहे हैं वो सभी कोई नोट्स परचेज कर लीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट आपको नोट्स दिया जा रहा है और यहाँ से 101% आपके सारे क्वेश्चन भिड़ने की गारंटी रहेगी। तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय का डिटेल वीडियो जो है दे दिया गया है, उसके साथ में भी आपको नोट्स यहाँ पर से परचेज कर लीजिएगा। तो उपसर्ग प्रत्यय पकड़ा जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय पकड़ना है तो उसके लिए क्या करना है? आपको सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना है। तो परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर जोड़ उपकार। पर जोड़ उपकार, जो दूसरों को उपकार करता है उसको परोपकार कहते हैं। तो पर प्लस के जो पहले आया है वो उपसर्ग है और जो बाद में आएगा वो प्रत्यय है। ठीक है, तो प्लस में सबसे पहले यहाँ पर है, तो पर जो है उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग कौन सा है? पर उपसर्ग होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? देखिए समास के लिए हमने आपको बताया है, इसका विग्रह कीजिएगा। गगनचुंबी का मतलब है गगन को चुंबने वाला। गगन को चुंबने वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह आया है। कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो जिसमें कारक चिन्ह आता है विग्रह करने पर वो तत्पुरुष समास में चला जाएगा। और तत्पुरुष समास में कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर में किसका चिन्ह होता है? गगन को किसका चिन्ह होता है? तो कर्ता ने होता है कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ठीक है, अगर उसका भेद को देखेंगे तब, लेकिन यह केवल तत्पुरुष समास है तो आप इसको तत्पुरुष समास में ही टिक करेंगे। अगला है नयन का सही संधि विच्छेद है ने जोड़ यन, न जोड़ यन, ने जोड़ अन, ने जोड़ वन। ठीक है, तो नयन का देखिए सही संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन। क्या होता है? ने जोड़ अन, नयन होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, इसमें कौन ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है? प्रभु, भगवान, जगदीश या सभी। तो देखिए प्रभु भी ईश्वर को कहते हैं, भगवान भी ईश्वर को कहते हैं और जगदीश भी ईश्वर को ही कहते हैं। इसका राइट आंसर सभी में हो जाएगा। तो अभी तक देखिए आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप जो है सारे नोट्स पर नहीं किया जरूर कर लेंगे। चलिए अगला है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो इसमें देखिए इसमें विकर्ण क्रमशः 16 और 30, तो ये 16 जो है आपका d1 है
और 30 जो है ये आपका D2 है, ठीक है। तो D1 इंटू D2, तो 1/2। D1 कितना है तो आप देखिएगा D1 30 है और D2 कितना है देखिए तो 16 है। 2 8 कितना हो गया 16 और 8 तरीके कितना हो गया 24, यानी 240 कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर आप कहेंगे, यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें लिखा है वो सही आंसर होगा आपका। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है तो देखिए सी नंबर में है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, आधार जिसको कहेंगे भुजा, तो 5 सेंटीमीटर और इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 5 के 20 हो गया और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना कीजिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका होगा। ये किसमें सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, 480 डिग्री, 540 डिग्री या 560 डिग्री, ठीक है। तो देखिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का यदि आपको योगफल निकालना है तो आप निकालिएगा, देखिए n-2 और इंटू में कर दीजिएगा 180 डिग्री, ठीक है। n यहाँ पर भुजा है तो पंचभुज मतलब 5 को भुजा हुआ, ठीक है। तो n-2 तो भुजा पंचभुज है तो 5-2 और गुने कितना कर दिएगा 180 डिग्री, ठीक है। 5 में से 2 या कितना बचा 3, 3 गुने कितना हो गया 180 डिग्री, तो 18 या कितना हो गया 54, 540 डिग्री, यही इसका राइट आंसर होगा। और 540 किस में सी में है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है हेयर इज ऑरेंज फॉर यू, इसमें ए एन द या ऑल ऑफ दीज लगेगा, ठीक है। तो देखिए ऑरेंज, अब देखिए जब भी आप पार्टिकल भरते हैं तो साउंड्स पर ध्यान दीजिएगा, लेटर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। पहला चीज ऑरेंज, एकदम देखिए ऑरेंज, तो ये क्या है अ है, तो अ से लेकर के अंग तक, अ तक ये जो स्वर्ण वर्ण होता है तो इसके पहले एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं एन लगाते हैं, तो इसमें एन लगेगा, राइट आंसर एन होगा। अगला है सीता इज ऑनेस्ट गर्ल, देखिए उच्चारण का आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओनेस्ट, ओनेस्ट, ओनेस्ट में शुरू जो है ये स्वर है, ये क्या चाहिए स्वर है, तो ओनेस्ट में पहला स्वर यानी अ से लेकर जो मंत्रा होता है अ तक, अगर ये आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है एन लगाना है। अब देखिए आप यहाँ लेटर देखिएगा एच, तो कहिएगा एकरा में तो ए लगेगा क्योंकि लेटर में यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन लेटर को नहीं ध्यान देना है, साउंड को ध्यान दीजिएगा ना। तो साउंड हो रहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए क से लेके यदि ज्ञ तक हो ये व्यंजन है तो इसके पहले ए लगाइएगा, लेकिन अ जो हम लोग पढ़ते हैं वो अगर अंग तक होगा अ तक तो उसके पहले एन लगाइएगा। तो ऑनेस्ट पढ़ाता है इसलिए इसके पहले एन लगेगा, ओके। चलिए अगला देखिएगा, माई ब्रदर इज डॉट 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 एम में क्या लिखते हैं एम ए, ये लिखते हैं। तो एम में शुरू क्या हुआ ए से हुआ, तो अ से लेके अंग तक में ए आता है कि नहीं आता है, तो स्वर हो गया, तो स्वर के पहले क्या लगाएंगे हम एन लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एन आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा एन। अगला है माई सन स्टडी इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या लगेगा बताना है। इसको कैसे लिखते हैं आप देखिएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें यू आ रहा है तो य वाला मात्रा आ रहा है, य वाला, तो य र ल व ये किस में जाता है व्यंजन में जाता है, किस में जाता है व्यंजन में कॉन्सोनेंट में जाता है, इसलिए उसके पहले ए लगेगा, यानी यूनिवर्सिटी में ए लगेगा ना, तो यू दे करके यदि लगाइएगा तो सीधे एन लगा के आ जाइएगा और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उच्चारण को ध्यान दीजिएगा। अगला है ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में या सभी में, ठीक है। तो ध्वनि जो है सभी में संचरित होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक है। एक धातु का नाम बताइए जो चमकीला होता है, पारा ये तो धातु है, ब्रोमीन ये धातु है, आयोडीन ये भी धातु है, लेकिन इसे चमकने वाला जो है वो आयोडीन है, आयोडीन है वो चमकता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस भरी हुई रहती है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन रहता है, क्या रहता है मीथेन रहता है। खरीफ फसल का उदाहरण है, अगला है खरीफ फसल का उदाहरण है, यही है। देखिए खरीफ फसल और रबी फसल दो याद रख लीजिएगा, ये बार बार आता है। तो खरीफ फसल जो होता है वो जून जुलाई में जो होता है आपका, उसका यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए गेहूं जो होता है ये जून जुलाई में नहीं किया जाता है,
आलू भी नहीं किया जाता है, सोयाबीन भी नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी ये सभी जो है रबी फसल है, ये सभी क्या है, रबी फसल। लेकिन धान जो है ये जुलाई अगस्त में, जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर तक चलते रहता है, सितंबर अक्टूबर तक। तो धान को इसमें आपको लेना है, ठीक है। क्या करना है, धान को आपको लेना है। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल होता है, फिर रबी फसल होता है। तो खरीफ फसल जो ये बरसात से चलता है उसको लेते हैं, तो धान इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर में, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? कौन ऐसा इसमें है जो शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है? मानव व्यवहार का अध्ययन, तो ये तो शिक्षा मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। संचार माध्यमों का, ये जो है आपको शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? जो अच्छे बालक होते हैं उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, यह पाया जाता है। अच्छी अंतर्दृष्टि, ये भी पाया जाता है। वे क्रियाशील होते हैं, ये भी पाया जाता है। सीमित रुचियां, ये सबसे गलत ऑप्शन है। सीमित रुचि जो होता है वो सृजनात्मक बालक में नहीं होता है। वो सब कभी भी किसी भी समय जो है अच्छे चीज और अच्छे काम करते हैं। अगला, यदि लाल को पीला, यदि लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को सफेद कहा जाता है, तो कच्चा केला का रंग होगा। देखिए, सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या पूछा, कच्चा केला का रंग होगा, तो क्या आपका आंसर होगा तो ये हरा होगा आपके मन में, हरा। अब हरा आ गया, तो अब देखिएगा कि इस प्रश्न में हरा को क्या कहा जा रहा है। तो लाल को पीला कहा जा रहा है, पीला को हरा कहा जा रहा है, लेकिन हरा को सफ़ेद कहा जाता है। तो हरा निकल गया, अब हरा को क्या कहा जाता है, सफ़ेद कहा जाता है। तो सफ़ेद इसका आंसर होगा, सफ़ेद किसमें, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी अभी कभी टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िए, और यहाँ से आपको सारे एनसीईआरटी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स बनाया हुआ है जो जैक मॉडल पर है, और यहीं से सारे प्रश्न आने की गारंटी है। तो आप सभी अभी कभी जुड़ करके अवश्य यहाँ से नोट्स परचेज कर लें, तो क्लासेज ज्वाइन कर लें, नहीं तो आप सारा यहाँ पर वीडियो को भी देख लें, इससे आपको तैयारी हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।